प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, संसार में जो आया है सुनिश्चित है एक दिन जाएगा भी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अमरता का पट्टा लिखा के लाया हो। जो जन्मा है सुनिश्चित है मृत्यु भी आएगी ही। एक व्यक्ति जिसकी की मृत्यु बहुत सन्निकट आ गई थी, उसे लेने के लिए यमराज उसके दरवाजे पर आ गए। पर यमराज बहुत प्यासे थे। उन्होंने कहा, भाई मुझे पानी पिला दो। यह व्यक्ति फटाफट अंदर गया और ग्लास में पानी लेकर आता है। पानी पिलाने के पश्चात यमराज कहता है कि भाई मैं यमराज हूं और तुम्हें लेने के लिए आया हूं। इतना सुनना ही था, यह व्यक्ति घबरा गया। और स्वाभाविक है, मरना कोई नहीं चाहता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। कोई भी मरना नहीं चाहता है, सभी चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं। इस व्यक्ति की घबराहट को देखकर यमराज ने अपनी जेब में से एक डायरी निकाली और कहने लगे, इस डायरी में 4 पन्ने पलट दो, 5वां पन्ना तुम्हारे नाम का ही है। उसमें जो तुम चाहो लिख लो, वही होगा, क्योंकि तुमने मुझे पानी पिलाया है। और दोस्तों, प्यासे को पानी और भूखे को भोजन, इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। प्यासा हमारे दरवाजे के ऊपर कोई आ जाता है तो उसे पानी पिलाओ, और भूखा कोई हमारे दरवाजे पर आता है तो उसे खिलाकर भेजो, कुछ ना कुछ दो। ये सबसे बड़ा पुण्य है। तो तुमने भी एक पुण्य किया है। अंतिम समय तुम्हारा सन्निकट आ चुका था और मैं आ गया तुम्हें लेने, तो तुमने मुझे पानी पिलाया, तो उसका फल तो तुम्हें मिलना चाहिए। और पुण्य और पाप का फल, स्वर्ग नरक की बात तो ठीक है, इसी जन्म में हमें मिल जाता है, यहीं पर देखने को मिलता है। स्वर्ग नरक कहीं बाहर नहीं दोस्तों, हमारे इसी धरातल पर है। जिस घर में प्रतिदिन द्वंद्व, क्लेश, झगड़ा, एक दूसरे से मनमुटाव, आदर सत्कार जहां नहीं है, वो घर साक्षात नरक है। और जिस घर के अंदर एक दूसरे को समझने की भावना, प्रेम की सरिता प्रवाहित हो रही हो, छोटे बड़ों का आदर कर रहे हो, बड़े आशीर्वाद स्वरूप हमेशा उनका ख्याल रखते हो, यही तो स्वर्ग है। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है स्वर्ग और नरक, वो नहीं है। मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूं, वो तो है ही। पर हम साक्षात अपने ही घर को, जहां पर हम रह रहे हैं, उसे ही चाहे तो स्वर्ग और नरक बना सकते हैं। ये हमारे अपने हाथों में है। यमराज ने जब कहा उसे, तुम्हें 5 मिनट का समय दिया जाता है और 5वां पन्ना तुम्हारा ही है, तुम जो मर्जी लिख डालो, तुम जो लिखोगे वही मैं कर दूंगा। इसने सोचा, वाह ये तो चमत्कार हो गया। मैं भला मौत के मुंह में जाने वाला था, मौत के मुंह से बाहर निकल आया। अब तो मैं जो चाहूं वो लिख दूं, वही होगा, क्योंकि यमराज ने मुझे वरदान दे दिया है। जैसे उसने डायरी खोली तो डायरी के पहले पन्ने पर ही उसके पड़ोसी का नाम था। उसकी नजर चली गई, पड़ोसी का नाम था और उसमें लिखा था कि इस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगने वाली है। भला ये कैसे, क्या इतना अमीर बन जाएगा? नहीं नहीं, उसने पेन लिया और कहा कि ये गलत है, ये तो 1 नंबर का दुष्ट आदमी है।
इसे तो 1 करोड़ के 1 फुटी कौड़ी नहीं मिलनी चाहिए। लिख दिया। दूसरा पन्ना पलटा, ये भूल गया 5वें पन्ने पे मेरे को कुछ लिखना है। दूसरे पन्ने पे उसने देखा तो उसके राइट साइड में जो पड़ोसी था, सरपंच जैसा पद के ऊपर अधिष्ठित था, उसमें लिखा था कि ये मंत्री बनने वाला है। अरे बाप, जब से सरपंच बना है इसने तो एक काम नहीं किया, समाज का नहीं और गांव का भी नहीं। ये तो 1 नंबर का लुटेरा है। ये यदि मंत्री बन गया अनर्थ हो जाएगा। उसने कहा ये इसके योग्य ही नहीं है। लिख दिया वहां पर, ये हरगिज मंत्री नहीं बनना चाहिए। अब इसकी उत्सुकता बड़ी, तीसरे पन्ना किसका है, किसके बारे में लिखा गया है। तीसरा पन्ना था उसके सामने वाले मकान का, जो कि उसका कट्टर जानी दुश्मन था। उसे मर्सिडीज मिलने वाली है, उसके भाग्य में मर्सिडीज है। 3 दिन के अंदर अंदर वो मर्सिडीज, नई मर्सिडीज खरीदेगा। इसने वहां पर भी कट कर दिया और लिखा कि इसे मर्सिडीज हरगिज नहीं मिलनी चाहिए। इसकी तो लायकी साइकिल चलाने की भी नहीं है, भला ये क्यों मर्सिडीज में घूमेगा। उत्सुकता और बढ़ी। चौथा पन्ना उसका ही एक मित्र, समझो उसे, जो कि उसका बॉस बन चुका था, उसके लिए लिखा था। दोनों समकक्ष के थे, दोनों साथ में पढ़े थे, पर ये इसका दोस्त उसी कंपनी में उसका बॉस बन गया। उसी के लिए लिखा था कि वो अब उसका प्रमोशन हो रहा है और वो कंपनी का चेयरमैन बनने वाला है। बस ये पढ़ना ही था, इससे नहीं रहा गया। उसने उसे भी कट किया और लिख दिया ये व्यक्ति चेयरपर्सन बनने के काबिलियत वाला है ही नहीं, इसे व्यर्थ के अंदर क्यों बनाया जा रहा है। दोस्तों, जो जिसके बारे में जैसा सोचता है, अच्छा या बुरा, हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारा अच्छा होगा। हम किसी के लिए हम बुरा सोचते हैं तो हमारा भी बुरा होने लग जाता है। और यही हुआ। दूसरों की बुराइयां देखने के लिए और दूसरों की ऊंचाइयों को चढ़ते हुए नहीं देखने के कारण उसकी टांग खींचने के लिए ही हमारा अधिकांश समय निकल जाता है। क्योंकि हम दूसरों के दुख से दुखी नहीं हैं, हम आज दूसरों के सुख से दुखी हैं। वो सुखी क्यों? हमें अपने सुख की परवाह नहीं है, हम अपने सुख में कभी भी खुशी नहीं मनाते हैं, पर दूसरा कोई सुखी हो गया तो हम उसे देखना नहीं चाहते। यही हमारी कमजोरी है, यही हमारी खामियां हैं। जैसे ही 5वां पन्ना पलटा, उसमें उसका नाम लिखा था और उसमें उसी को लिखना था, पर यमदूत ने उसकी कलम ले लिया और कहा कि भाई 5 मिनट हो चुके और मैंने तुम्हें पहले ही कहा 5वां पन्ना तुम्हारा है, तुम उसमें जो लिखना चाहो लिख दो, तुम्हें सिर्फ 5 मिनट का समय दिया जाता है। 4 मिनट तो तुमने इन चारों के इसमें व्यतीत कर दिए। सोचने में तुमने 1 मिनट गंवा दिया कि इसको ऐसा नहीं होना चाहिए और तुम लिखते चले गए। ऐसे पूरे 5 मिनट हो गए। दोस्तों, ये जिंदगी भी हमें बहुत स्वल्प समय के लिए मिली है और इसका उपयोग बस अच्छाई के लिए हम यदि व्यतीत करें, अपने इस समय को सदुपयोग में लाए, तो मैं समझता हूं हमारा जीवन सचमुच में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर चला जाएगा। यमदूत के साथ जाने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि हमने इस धरा को ही स्वर्ग बना लिया, तो वो स्वर्ग हमसे दूर नहीं है। हंसते हंसते हम उस यमदूत के साथ चलने के लिए तत्पर हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हम जहां चाहे वहां पर स्वर्ग बनाने की ताकत रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।